हवाले से बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस्तिकामत का माना और उसकी तारीफ भी समझ लेनी चाहिए कि जी इस्तिकामत इख्तियार करो, इस्तिकामत इख्तियार करो। इस्तिकामत कामयाबी का राज है, तो इस्तिकामत कहते किसे हैं? तो इसकी तारीफ किताब अत-तारीफ़ात अल्लामा शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी तारीफ लिखते हैं इस्तिकामत की। फरमाते हैं, गुनाहों से बचते हुए नेक आमाल की पाबंदी करना, ये इस्तिकामत कहलाता है। इस्तिकामत की तारीफ, गुनाहों से बचते हुए नेक आमाल पर पाबंदी इख्तियार करना, ये इस्तिकामत कहलाता है। अब एक तरफ बंदा नेक आमाल करे और उधर गुनाह भी करे, फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए इस्तिकामत की तारीफ ही यही है कि जब तुमने अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मान लिया, अपना रब कहा, तो फिर गुनाहों से बचते हुए आगे जो नेक आमाल करोगे उनकी भी पाबंदी कर। ऐसा नहीं है कि एक दिन नमाज पढ़ी दूसरे दिन छुट्टी, या फिर दिन में एक नमाज पढ़ते हैं बाकी 4 नमाजें गए। पूरी 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, तो पाँचों की पाँचों नमाजें अदा करें, कुरान पाक की तिलावत, दीगर नेक आमाल जो हैं। तो ये है गुनाहों से बचते हुए नेक आमाल की पाबंदी करना। तो ये इस्तिकामत की तारीफ़ हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयत मुबारका नाजिल फरमाई इस्तिकामत के हवाले से, तो जो इस्तिकामत पाने वाला शख्स होगा वो ज़िंदगी के हर शोबे में फिर तरक्की करता है। जब हमने अपने आप को इस काम पर लगा दिया कि गुनाहों से बचकर नेक आमाल पर पाबंदी करनी है, तो जब कोई शख्स इस्तिकामत इख्तियार करना शुरू कर दे, तो फिर उसके नताइज क्या होते हैं? उसके नताइज ये होते हैं कि इस्तिकामत पाने वाला ज़िंदगी के हर शोबे में फिर तरक्की करता है। इस्तिकामत पाने वाला कभी फिर नाकाम नहीं होता। इस्तिकामत पाने वाला अपनी महबूब अशिया के कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटता। वो अपने पसंदीदा चीज़ जो उसकी महबूब चीज़ होती है, फिर वो जब कायम रह जाता है अपनी बात पर, तो फिर वो उस पर डट जाता है। तो फिर भले उससे अपनी महबूब चीज़ का भी कुर्बान करने का उससे मुतालबा किया जाए, तो वो पीछे नहीं हटता। वो अल्लाह की राह में अपनी महबूब से महबूब तर चीज़ भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देता है। ऐसे कई वाक़यात हैं, ऐसे कई वाक़यात हैं, जैसे कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उन्होंने अल्लाह को अपना रब माना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो जो कुर्बानी देने का हुक्म फरमाया, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कहीं दरेग नहीं किया, कहीं पीछे नहीं हटे। क्यों? कि वो इस्तिकामत पर कायम थे, इस्तिकामत पर के मनसब पर फाइज थे। तो इसलिए फिर वो महबूब से महबूब चीज़, इंसान की सबसे महबूब चीज़ क्या होती? अपनी जान होती है, अपना माल होता है, अपनी औलाद होती है। तो अब हज़रात अंबिया किराम को देखें, हज़रात सहाबा को देखें, हज़रात औलिया किराम को देखें, वो लोग जो कामयाब हो गए, हम ज़रा उनकी तालीमात, उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं, तो हमें यही चीज़ मिलती कि वो गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से बचते तो थे, लेकिन उसके साथ साथ नेक आमाल पर पाबंदी इख्तियार करते थे। जब नेक आमाल पर बंदा पाबंदी करता है, पाबंदी के साथ उन पर अमल करता है, तो फिर उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं हो सकती। कोई बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, उसके लिए कोई काम फिर मुश्किल नहीं रह जाता। जिस तरह हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेटा कुर्बान करो अल्लाह की राह में, मेरी राह में अपना बेटा कुर्बान कर दो, तो उन्हें अल्लाह पर पक्का यकीन कामिल था। उन्होंने फिर वो पीछे नहीं हटे, वो कायम रहे अल्लाह के उस
फरमान पर उसे अपने महबूब से महबूब चीज़ अपनी औलाद अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दी। तो ये इस्तिकामत पाने वाला शख्स वो अपनी महबूब अशिया को भी कुर्बान करने में पीछे नहीं हटता। इस्तिकामत पाने वाला अपनी पसंदीदा चीज़ों में कुर्बान करके भी फिर वो वफादार रहता है। अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करके फिर ये इतराता नहीं है, फिर वो गिले शिकवे नहीं करता, या फिर वो लोगों के सामने उसकी वावेला नहीं करता, बल्कि अपनी महबूब चीज़, अपनी पसंदीदा चीज़ भी कुर्बान करके वो फिर अपने दीन के साथ, अल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह के साथ, दीन शरीयत मुतहरा के साथ वफादार रहता है। इसी तरह इस्तिकामत पाने वाला शख्स हालात देखकर लड़खड़ाता नहीं है। जो भी शख्स होगा, इस्तिकामत जिसने इख्तियार की होगी नेक आमाल पर, तो फिर वो हालात देखकर लड़खड़ाता नहीं है। ये वाक़यात, ये मिसालें भी आपके सामने हैं। मौजूदा सूरत हाल को देख लीजिए कि अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मिसाल देख ली कि वो जब दीन के साथ मुखलिस हो गए और उस पर कायम हो गए, इस्तिकामत इख्तियार कर ली कि जी मेरा मरना जीना मरना सब अल्लाह और उसके रसूल की खातिर है, नामूस रिसालत की खातिर है। तो फिर जब वो इस पर कायम हो गए, इस्तिकामत इख्तियार कर ली, तो फिर वो दुनिया के कोई भी ताकत आ गई सामने, दुनिया की बड़े से बड़े ही उनके सामने मुश्किलात और मसाइब और तकालीफ क्यों ना आए, लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी पीछे नहीं हटे। यानी हालात, बंदा होता है, हालात कितने से बड़ा ही बड़ा क्यों ना हो, मार खा जाता है हालात को देखकर। जी हालात का तकाजा ये है, लेकिन जो वाकई अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं और उसके दीन के साथ मुखलिस होते हैं और उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर वो हालात को देखकर लड़खड़ाते नहीं हैं। इसी तरह इस्तिकामत पाने वाला शख्स तकालीफ के तूफानों में घिर कर डगमगाता नहीं है। जी जब आसानियां हों, बंदा इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, लेकिन क्या मुश्किल वक्त में भी वो, तकालीफ में भी वो अल्लाह को याद करता है या नहीं करता? सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है, तो वो अल्लाह की इबादत करता है, दीगर नेक आमाल करता है, काम काज करता है, लेकिन ज़रा से उस पर कोई तकलीफ आई, कोई मुसीबत आई, तो फिर वो उसमें डगमगाता है या नहीं? तो जो इस्तिकामत पाने वाला होता है वो डगमगाता नहीं है। वो जब सेहतमंद होता है, आसानी में होता है, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस पर कायम रहता है, और जब उस पर कोई तकालीफ आती हैं तो उस वक्त भी वो अल्लाह के सामने, अल्लाह की राह में जो है उसी तरह, उसी जज्बे के साथ कायम और दायम रहता है और अमल करता है, डगमगाता नहीं है। इसी तरह नवासे रसूल की मिसाल ले लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कि कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आए, आपकी जान खतरे में, आपके अहल अयाल खतरे में, दीन खतरे में है, सब कुछ खतरे में है, लेकिन आप ज़रा बर डगमगाए नहीं और अल्लाह की दीन के सर बुलंदी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया कि दीन कायम रह जाए, दीन बुलंद हो जाए, दीन की सर बुलंदी के लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये होता है कि जो इस्तिकामत वाला शख्स होता है, इस्तिकामत पाने वाला शख्स जो होता है, वो फिर तकालीफ में भी डगमगाता नहीं है और उनमें घिरता नहीं है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी इस्तिकामत हासिल करें, इस्तिकामत इख्तियार करें। इसी तरह